नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान या मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आज हम आपके लिए ज्योतिष के बहुत ही रोमांचक विषय को लेकर आया हूं, जिसे हम काल सर्प दोष या काल सर्प योग कहते हैं। यह जातक के जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है। आज मैं काल सर्प के बारे में आपको बताऊंगा। यह दोष कैसे बनता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इस दोष का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। काल सर्प दोष जातक के लग्न कुंडली से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये किसी जातक की क्या है, लग्न कुंडली है, तो जो काल सर्प दोष होगा हम क्या करेंगे, किसी जातक के कहां से देखेंगे, लग्न कुंडली से देखेंगे। यह दोष बनता कब है, जब राहु और केतु के बीच में क्या होते हैं, सभी ग्रह आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, राहु है और यहाँ पे क्या है, केतु है। राहु और केतु के बीच में क्या हो, सभी ग्रह उपस्थित हो जाएं, सभी ग्रह आ जाएं, तो इस कंडीशन पे काल सर्प योग बनता है। इस दोष में इन दोनों ग्रहों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। कौन से दो ग्रह होते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु इन दोनों ग्रहों की काल सर्प योग में सबसे ज्यादा क्या होती है, भूमिका होती है। इस दोष को मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये किसी जातक की क्या है, लग्न कुंडली है। किसी जातक के लग्न कुंडली के पहले भाव में कौन उपस्थित है, राहु उपस्थित है और सातवें भाव में कौन है, केतु है। राहु और केतु एक दूसरे से क्या होते हैं, 7 घर की दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक की क्या है, लग्न कुंडली का पहला भाव है, ये दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये क्या है, 7वां। तो राहु और केतु क्या होंगे, एक दूसरे से हमेशा क्या होंगे, 7 घर की दूरी पे होंगे। राहु और केतु जहां पर हैं उसके एक तरफ क्या हो, सारे ग्रह आ जाए। जैसे आपकी लग्न कुंडली है, ये क्या है, राहु केतु, चाहे राहु और केतु के इस तरफ क्या हो, सारे ग्रह आ जाएं, चाहे राहु और केतु के क्या हो, इस तरफ सारे ग्रह आ जाएं, तो इस कंडीशन पे क्या बनेगा, आपका काल सर्प योग बनेगा। राहु केतु के साथ मान लीजिए कोई ग्रह उपस्थित हो, जैसे राहु और केतु से यहाँ पे क्या हुआ, काल सर्प योग बना हुआ है। यहाँ पे राहु या केतु के साथ में कोई ग्रह उपस्थित हो जाए, कोई ग्रह आ जाए, तब भी क्या होगा, इस दोष का प्रभाव होगा। अगर कोई ग्रह डिग्री वाइज बाहर हो जाए, जैसे मान लीजिए राहु और केतु के साथ में यहीं पे मंगल उपस्थित हो जाए इसी भाव में, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मंगल डिग्री वाइज बाहर भी है, तब भी यहाँ पे क्या होगा, इस दोष का प्रभाव होगा। क्योंकि राहु और केतु के साथ में जो मंगल होगा काल सर्प के क्षेत्र में क्या होगा, आ जाएगा। इसके बाद काल सर्प के प्रभाव के बारे में आपको बता देता हूं, ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और अंत में हम इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे काल सर्प के प्रकार के बारे में। काल सर्प कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। यदि किसी जातक के प्रथम भाव में, ये आपका क्या है, प्रथम भाव है, किसी जातक के प्रथम भाव में और सप्तम भाव में कौन उपस्थित हो जाएं, राहु और केतु उपस्थित हो जाएं और इनके मध्य में क्या हो, सारे ग्रह उपस्थित हो, चाहे आपका इस तरफ उपस्थित हो चाहे इस तरफ उपस्थित हो। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह क्या होते हैं, उपस्थित हो जाए, आ जाए, तो ऐसे कंडीशन पे आपका क्या बनेगा, अनंत नामक काल सर्प योग बनेगा। यदि किसी जातक के क्या हो, द्वितीय भाव में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो और उस जातक के किस भाव में, अष्टम भाव में केतु उपस्थित हो, इनके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं, तो वहां पे आपका क्या होगा, कुलिक नामक काल सर्प योग बनेगा। यदि किसी जातक के तृतीय भाव में राहु उपस्थित हो और वहीं पे क्या हो, केतु किस भाव में उपस्थित हो, नवम भाव में उपस्थित हो, तो ऐसे जातक के कुंडली में वास्की नामक काल सर्प योग बनेगा। यदि किसी जातक के कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो और केतु कहां उपस्थित हो, जातक के दसम भाव में उपस्थित हो कुंडली के, तो ऐसे जातक के कुंडली में कौन सा काल सर्प योग बनेगा, शंखचूड़ नामक काल सर्प योग बनेगा। यदि किसी जातक के कुंडली के पंचम भाव में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो और साथ ही एकादश भाव में कौन उपस्थित हो,
केतु उपस्थित हो और इनके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तो वहां पे आपका क्या होगा, पद्म नामक काल सर्प योग बनेगा। यदि किसी जातक के कुंडली के षष्ठम भाव में, छठे भाव में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो और द्वादश भाव में कौन उपस्थित हो जाए, केतु उपस्थित हो जाए, तो ऐसे जातक के कुंडली में महापद्म नामक काल सर्प योग बनेगा। यदि किसी जातक के कुंडली के सप्तम भाव में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो और लग्न कुंडली में कौन उपस्थित हो जाए, केतु उपस्थित हो जाए, तो ऐसे जातक की कुंडली में कौन सा योग बनेगा, तक्षक काल सर्प नामक योग बनेगा। यदि किसी जातक के अष्टम भाव में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो और द्वितीय भाव में कौन उपस्थित हो जाए, केतु उपस्थित हो जाए, तो ऐसे जातक की कुंडली में कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनेगा। और यदि किसी जातक के नवम भाव में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो और उस जातक के तृतीय भाव में केतु उपस्थित हो, इनके बीच में सारे ग्रह आ जाएं, तो ऐसे जातक की कुंडली में कौन सा योग बनेगा, संघपाल नामक काल सर्प योग बनेगा। अगर किसी जातक के कुंडली के दसम भाव में कौन उपस्थित हो जाए, राहु उपस्थित हो और चतुर्थ भाव में कौन उपस्थित हो जाए, केतु उपस्थित हो जाए, तो ऐसे जातक की कुंडली में घातक नामक काल सर्प योग बनेगा। अगर एकादश भाव में राहु उपस्थित हो जाए, राहु कहां पे उपस्थित हो जाए, एकादश भाव में उपस्थित हो और केतु आपका उपस्थित हो जाए किस भाव में, पंचम भाव में, तो ऐसे जातक की कुंडली में विषधर नामक काल सर्प योग बनेगा। और यदि किसी जातक के द्वादश भाव में कौन उपस्थित हो जाए, राहु उपस्थित हो जाए, इनके मध्य में सारे ग्रह उपस्थित हो, केतु कहां पे उपस्थित हो, जातक की कुंडली के षष्ठम भाव में उपस्थित हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में कौन सा काल सर्प योग बनेगा, शेषनाग नामक काल सर्प योग बनेगा। ये आपके क्या होते हैं, 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा काल सर्प योग बना हुआ। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प योग बना हुआ है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे काल सर्प योग जातक के जीवन पर कहां बाधा उत्पन्न करता है और क्या प्रभाव डालता है। काल सर्प योग खासकर विवाह में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है। अगर किसी जातक की कुंडली में क्या बना हुआ है, काल सर्प योग बना है, तो क्या करेगा, विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। विवाह देरी से होता है ऐसे जातक का। संतान पक्ष में बाधा उत्पन्न करता है, खासकर पुत्र संतान की। अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, तो ऐसे जातक को पुत्र संतान होने में क्या होता है, विलंब होता है। ऐसे जातक को अपयश या अपमान मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में क्या बना हुआ है, काल सर्प योग बना हुआ है, तो ऐसे जातक को क्या मिल सकता है, अपयश मिल सकता है, अपमान मिल सकता है। ऐसे जातक को धोखा मिलने के चांस रहते हैं। जिस पर वह भरोसा करता है, ऐसा ही जातक उन्हें क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। ऐसे जातक के करियर और व्यवसाय में क्या होता है, बाधा आता है। जिस भी जातक के जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना होगा, तो ऐसे जातक के कैरियर में क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी, उसके व्यवसाय में बाधा आ जाएगी, व्यवसाय अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। इन सबका दुष्प्रभाव काल सर्प योग बनने से होता है। ऐसे जातक के जीवन में आर्थिक तंगी क्या होगी, बनी रहेगी। ऐसे जातक के जीवन में अनजाना भय बना रहता है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी या प्रमोशन में क्या होती है, समस्याएं होती हैं, प्रमोशन सही समय पे नहीं मिलता है। ऐसे जातक का धन, अभी मैंने आपको बताया, क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। काल सर्प में क्या होता है, जातक को पानी में डूबना, सांप का काटना, पहाड़ों से उड़ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, सांप का काटना, पानी में डूबना, पहाड़ों से उड़ना, इस तरह के क्या होते हैं, स्वप्न आते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपाय की। यदि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, तो ऐसे जातक चांदी के सर्प या मार्केट में तांबे का क्या होता है, सर्प का जोड़ा मिलता है, उसको क्या करें, बहते हुए पानी में, अर्थात कहां पे, नदी में प्रवाहित करें। सर्पों का जोड़ा लेना है और सर्पों का जोड़ा को क्या करेंगे, नदी में प्रवाहित करेंगे। जो जल क्या होता हो, बहता हो, बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। ऐसे जातक क्या करें, अगर कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, कुत्ते को क्या करें, रोटी खिलाएं। जो काला कुत्ता होता है, काले कुत्ते को ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, रोटी खिलाना चाहिए। ऐसे जातक क्या करें, प्रदोष व्रत रखें और साथ ही
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष उपाय की और दान की। यदि काल सर्प दोष किसी जातक की कुंडली में बना हुआ है तो ऐसे जातक जप और दान क्या कर सकते हैं। काल सर्प योग में यह दोष बनता किससे है, राहु और केतु से बनता है। तो राहु ग्रह के लिए आपको क्या करना होगा, काला उड़द का दान करना होगा। और केतु के लिए आप क्या करेंगे, धारदार हथियार जैसे क्या है आपका चाकू हो गया और साथ में क्या है आपका कैंची है, इन सब का आप क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और साथ में अगर हम जप की बात करें तो काल सर्प योग बनता किससे है, मुख्यतः राहु और केतु से बनता है। तो राहु और केतु का मंत्र जाप होगा, साथ में नाग गायत्री और सर्प सूक्त का भी हम क्या करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे।